आइए अब बात करते हैं आजमगढ़ लोकसभा सीट के समीकरण के बारे में। राजनीति के गढ़ यूपी में इस बार आजमगढ़ का सियासी रण बड़ा दिलचस्प हो गया है। अपने पिता मुलायम सिंह यादव की जगह पूर्व सीएम अखिलेश चुनावी मैदान में हैं। उनके मुकाबले में बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है। मुकाबला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि निरहुआ भोजपुरी स्टार की छवि और यादव सरनेम के साथ सपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। सपा गठबंधन भी इस बात को अच्छे से समझता है, लिहाजा दोनों दलों के कार्यकर्ता और नेता अखिलेश यादव के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अगर आजमगढ़ के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सवर्ण और ओबीसी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। सवर्ण, व्यापारी और कुछ हद तक ओबीसी वर्ग में बीजेपी की पैठ है। हालांकि दलित, यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी यहाँ काफी है। बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत यादव ने इसी बूते मुलायम सिंह यादव को 2014 में कड़ी टक्कर दी थी। रमाकांत यादव को करीब 3.25 लाख वोट मिले थे। इस सीट के पिछले 3 नतीजों की बात करें तो यहां से 2004 में सपा के अकबर अहमद डंपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2009 में यहां से बीजेपी के रमाकांत यादव विजयी हुए थे। वहीं साल 2014 में हुए चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहां से जीत कर आए थे। अब बात करें वर्तमान चुनावों की तो यहाँ बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर है। सपा गठबंधन ने यहाँ से पूर्व सीएम अखिलेश यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने यहाँ से जातिगत वोटरों को ध्यान में रखकर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये प्रथा आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से इस सीट के बनने के बाद जारी है। फिलहाल यहाँ के राजनीतिक अखाड़े में अखिलेश का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नजरें दिनेश लाल यादव पर भी हैं कि क्या वो अपने किसी फिल्मी पैतरे को अपनाकर मुकाबले को दिलचस्प बना सकते हैं या नहीं। आजमगढ़ से संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे संवाददाता राजीव सिंह सीधा आजमगढ़ उसी स्थान से लाइव जुड़ गए जहां पर आज करीबन 1 बजे रैली होने वाली है। राजीव, नेता बनाम अभिनेता की ये लड़ाई है और जाहिर सी बात है निरहुआ का जो स्टारडम है उसको काटने के लिए आज संयुक्त रैली वहां पर हो रही। क्या माहौल आप देख पा रहे हैं फिलहाल वहां पर? इस वक्त मैं आजमगढ़ के उसी रानी की सराय के चेक पोस्ट मैदान में खड़ा हूं, जहां पर अब से कुछ देर बाद इस विशाल रैली को यहां पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी से हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं का रैली स्तर पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि ये जो आजमगढ़ सीट है ये सपा बसपा का गढ़ कही जाती है और यहाँ इस बार खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में है, जिन्हें बीजेपी के प्रत्याशी व भोजपुरी स्टार दिनेश लाल उर्फ निरहुआ टक्कर देते नजर आ रहा है। लेकिन अगर जातीय समीकरण की बात करें और आजमगढ़ सीट के इतिहास की बात करें तो इस पर सपा बसपा का ये गढ़ कहा जाता है और सपा बसपा हावी रही है। 2014 में जहां सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, वही एक बार फिर अखिलेश यादव इस सीट से मैदान में है। यहाँ के जातीय समीकरण के तहत यादव, मुस्लिम और जो दलित वोट है वो काफी संख्या में है। उनकी संख्या करीब 9 लाख के आसपास है और यही कारण है कि जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है उसमें अखिलेश यादव खासा मजबूत माने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ लगातार यहाँ पर कायम कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। उसको देखते हुए प्रदेश भर के सपा नेता भी इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर बात अन्य समीकरणों की करें तो कहीं न कहीं हर दल इस लोकसभा सीट पर अपनी जीत का दावा कर रहा है, जहां सपा इससे पहले से ही अब जीत के अंतर की लड़ाई मात्र होने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी भी अब इस बार यहाँ की राजनीतिक समीकरण बदलने और जातिवाद के आधार पर वोटिंग न होने का दावा करते हुए दिनेश लाल निरहुआ की जीत का दावा कर रही है। लेकिन ये तो 23 तारीख को पता चलेगा कि कौन विजेता बनेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लड़ाई जो है वो खासा दिलचस्प नजर आ रही है। ऐसे में जो यहाँ से लगातार लंबे समय से आजमगढ़ को कवर करते रहे हमारे सहयोगी अभिषेक, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, अगर बात करें तो क्या लग रहा है इस सीट पर कौन सबसे ज्यादा प्रभावी नजर आ रहा है फिलहाल?
जी बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पे लड़ाई की तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खुद यहाँ से मैदान में उतरे हैं। लेकिन यहाँ जो लड़ाई है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी काफी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और काफी लड़ाई यहाँ की दिलचस्प हो चुकी है। बात जाति समीकरण की करें तो अभी तक मात्र एक बार 2009 के चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है, उसके बाद बीजेपी अपना कभी खाता नहीं खोल सकती है। 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने रमाकांत यादव को यहाँ से चुनाव हराया था और इस बार अखिलेश यादव मैदान में है। हालांकि एक महीने से लगातार दिनेश लाल यादव निरहुआ गांव-गांव जाकर के डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं और जनता का समर्थन भी उनको मिल रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता का समर्थन वोट में तब्दील कर पाते हैं या नहीं, और अखिलेश यादव को एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं यहाँ से वो। जैसा कि हमने आशीष सुना कि भले ही इस सीट पे लगातार सपा बसपा का गढ़ रहा, और जैसा कि अभिषेक ने बताया कि आजादी के बाद से सिर्फ एक बार 2009 में बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत ने यहां पर बीजेपी से जीत हासिल की थी। उसके बाद से लगातार ये सीट सपा बसपा और कांग्रेस के ही दलों में रही है, उनके खाते में गई है। लेकिन इस बार चुनौती ज्यादा दिख रही है। हालांकि ये भी सच है कि जिस तरह से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ यहाँ मैदान में है, अमूमन ये देखा जाता है कि जो इस तरह के स्टार होते हैं वो बहुत ज्यादा उनके जो समर्थक भीड़ में सामने आते हैं, रैलियों में उभरते हैं, वो वोट में तब्दील नहीं हो पाते। ऐसे में दिनेश लाल निरहुआ की सबसे बड़ी जो चुनौती होगी, क्योंकि वो भी यादव बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी भी ये कोशिश है कि जो यादव बिरादरी का यहाँ पर मतदाता है उसमें सेल लगाया जाए, वोट बैंक में सेल लगाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के सामने भी इस गढ़ में दोबारा बीजेपी का झंडा लहराने के लिए। और शायद यही कारण है कि लगातार बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि एक बार आजमगढ़ में किसी भी तरह बीजेपी का परचम लहराया जाए। और यही कारण है कि कल आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। उससे पहले आज देखना यह होगा कि जब अब से कुछ देर बाद आजमगढ़ के इस सराय मील के चेकपोस्ट मैदान में सपा बसपा व आरएलडी के प्रमुख इस जनसभा को संबोधित करेंगे, तो उनके संबोधन का आने वाले दिनों में बिल्कुल पूर्वांचल की हाई प्रोफाइल सीट है और जाहिर सी बात है यहाँ पर मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आजमगढ़ की सीट अपने आप में खास है, अपने आप में दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव के पास उनका जातीय समीकरण है तो दूसरी तरफ निरहुआ के पास उनका स्टारडम और मोदी का चेहरा। खैर बढ़ते आगे।